नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मिडिल ईस्ट की सियासत फिर सुलगने लगी है, जहां पे सवाल यह है, क्या इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या ये ललकार सिर्फ एक धमकी है या युद्ध का सीधा न्योता? और इस बार इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था क्या इतनी मजबूत है कि ईरानी हमलों को झेल सके, जहां पे ईरान ने फिर से इजराइल को ललकारा है? तो दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि ईरान का नया ऐलान, इजराइल की प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी की जोड़ क्या रही है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान ने अपने सरकारी मीडिया पर साफ शब्दों में कहा, हम इजराइल को उसके हर अपराध की कीमत चुकाएंगे। हम जानते हैं कि इजराइल कहां कमजोर है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके हृदय तक पहुंच जाएंगे। फिर इस बयान के बाद से इजराइल के सुरक्षा तंत्र में हलचल है और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल ने सार्वजनिक तौर पर यह चेतावनी दी कि जिस दिन हमने फैसला किया तेल अवीव को 10 मिनट में राख कर देंगे तो कर दिए। इसलिए कई विश्लेषकों के अनुसार यह धमकी सिर्फ अल्फाज नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने यमन, इराक, सीरिया और लेबनान के रास्ते हथियारों का बड़ा जखीरा अपने सहयोगी गुटों तक पहुंचाया है और यही वजह है कि इजराइल को अब चारों तरफ से घिरने का डर है। जहां पे इस चेतावनी के बाद इजराइल की सेना आईडीएफ ने बयान जारी किया कि हम हर संभावित हमले के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने इजराइल पर हाथ उठाया तो हम उसे खत्म कर देंगे। फिर इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी साफ कर दिया कि ईरानी ठिकानों पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का विकल्प खुला है और तेल अवीव और यरूशलेम के बंकरों में बैठकर इजरायली सैन्य कमांडर लगातार संभावित हमलों की योजना बना रहे हैं। जहां पे रक्षा मंत्रालय ने आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है, यानी अब हर जगह अलर्ट का माहौल है। तो दोस्तों, ये दुश्मनी कोई एक दिन में नहीं पनपी। सालों से ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जहां पे ईरान का मानना है कि इजराइल अवैध रूप से फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा जमाए बैठा है और दूसरी ओर इजराइल के लिए ईरान एक ऐसा देश है जो लगातार उसके अस्तित्व को मिटाने की बात करता है। जहां पे 2010 के बाद से ही ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल के निशाने पर है और अब ईरान का यह नया बयान इस दुश्मनी को और भड़काने वाला है। जहां पे ईरान जानता है कि सीधे युद्ध का मतलब है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की बाढ़, इसलिए उसने प्रॉक्सी वार की रणनीति को तेज कर दिया है और यमन में हूती विद्रोही इजराइल विरोधी ड्रोन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। जहां पे लेबनान में हिजबुल्लाह ने हजारों रॉकेट तैनात कर दिए हैं और गाजा में हमास को नई मिसाइलें पहुंचाई गई हैं। यानी अगर ईरान खुद हमला नहीं भी करता तो उसके सहयोगी मोर्चा खोल देंगे। इसीलिए यही असली खतरनाक चाल है। जहां पे खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों की पहचान कर ली है, जहां पे सैटेलाइट और जासूसी ड्रोन लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। और कुछ दिनों पहले इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट के पास हथियार डिपो पर हमला कर दिया और यह संदेश था, अगर तुम ललकारोगे हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां पे इजराइल की नीति साफ है और जहां जहां से खतरा उठेगा वहीं हमला किया जाएगा। दुश्मन को अपनी धरती पर ही कमजोर करना है और इस पूरे मामले में सऊदी अरब और अमेरिका की निगाहें भी गड़ी हुई हैं। जहां पे सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान और इजराइल का टकराव बढ़ा तो उसके तेल ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि किसी भी बड़े हमले की सूरत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ईरान बार बार कह रहा है, हम किसी से डरते नहीं, यह जंग हमारी नीतियों को नहीं बदल सकती। और इस टकराव में अमेरिका की मूक सहमति भी इजराइल को हौसला देती है। जहां पे तेल अवीव की सड़कों पर लोग अब भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर हर वक्त साथ चल रहा है, कहीं मिसाइल अलार्म फिर से न बज जाए। जहां पे ईरान में भी जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता इजराइल को घेरना दोनों देशों की जनता जानती है। इसीलिए अगर यह जंग भड़की तो दोनों का बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। जहां
पे विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले हफ्ते बेहद संवेदनशील हैं और छोटी मोटी झड़पें बढ़कर बड़े युद्ध में बदल सकती हैं और ड्रोन, रॉकेट, साइबर हमले सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए फिलहाल दोनों देश एक दूसरे को ललकार भेज रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में जब जब इस तरह की ललकारें दी गईं, तब तब खून खराबा हुआ है। तो दोस्तों, ये था ईरान और इजराइल की ताजा तनातनी का पूरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या युद्ध का आमंत्रण? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों के पास पहुंच सके।